हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। और ये वीडियो स्टोरी बेस्ड है, जो कि बहुत ही पावरफुल और मोटिवेशनल बातें इसमें बताई गई हैं। तो अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहें। आप लोग आज यकीन मानिए यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सीरियस वे में देखें। बस यहाँ से कुछ सीखने की भावना से आएँ, ऐसा कुछ मान कर आएँ, तब वीडियो को देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था जो कि बहुत ही धनवान था। वो सो रहा था। समय जो था करीब रात का 2 बजा हुआ था। रात का 2 बजा हुआ था। तो जैसे ही वो सो चुका था, तो कुछ समय बीता, 2 बजने ही वाला था कि प्रकाश उठा। कमरे में प्रकाश उठा और कुछ ही सेकंड बीता था कि कमरा पूरा का पूरा प्रकाश से भर चुका था। तो वो सेठ सो ही रहा था। जब वो अचानक उठा तो उसे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन यकीन मानिए, जब उसकी आंखें सही से खुली तो उसकी आंखें फटी की फटी सी रह गई। क्योंकि जब उसने माँ लक्ष्मी को ध्यान से देखा तो वो माँ लक्ष्मी थी, ना कि कोई प्रकाश। तो माँ लक्ष्मी को उसने प्रणाम किया, वंदन किया। उसके बाद क्या हुआ, माँ लक्ष्मी ने सेठ से बोला कि हे सेठ, अब मेरा तुम्हारे यहाँ 100 साल पूरा हो चुका है और मेरा वक्त आ चुका है जाने का। तो मैं तुमको 24 घंटे की मोहलत दे रही हूँ और ठीक 24 घंटे के बाद मैं तुमसे फिर यहीं मिलूँगी। मैं तुमको वचन देती हूँ, जो भी तुमको वरदान मांगना हो मुझसे मांग सकते हैं। मैं तुमसे 24 घंटे के बाद मिलूँगी। इतना कहकर लक्ष्मी माता वहाँ से चली गई। उसके बाद क्या हुआ, वो भौचक्का रह गया, परेशान हो गया। वो परेशान हो गया कि अब तो माँ लक्ष्मी मेरे यहाँ से जाने वाली हैं। तो सुबह हुई, ये सारी कहानी अपने बेटों से और बहुओं से बताया। तो उसने जब जाके सलाहें मांगी तो सबसे बड़े बेटे के पास गया। पूछा, बेटा तुम ही बताओ, अब तो माँ लक्ष्मी जाने ही वाली हैं, तो उनसे क्या मांगा जाए। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, यदि माँ लक्ष्मी देना ही चाह रही हैं तो आप उनसे अपने 7 बेटों के लिए 7 बंगला मांग लीजिए। इसी क्रम में जब वो दूसरे बेटे के पास गया तो उसने बोला, पिताजी, आप यदि मेरी माने तो आप सभी के लिए 1-1 बीघा ज़मीन मांग लीजिए। तीसरे बेटे के पास गया, उसने बोला, पिताजी, आप सभी के लिए हीरे मांग लीजिए। तो किसी ने कहा जवाहरात मांग लीजिए। इसी क्रम में बेटों के बाद अपने बहुओं से पूछा तो बहुओं ने कहा कि आप सोना मांग लीजिए, चांदी मांग लीजिए। सब ने अपनी अपनी बातें बोली। तो और लास्ट में बची सबसे छोटी बहू, उसने अपना कोई व्यू नहीं दिया। वो केवल इन सभी का सुनती रही। जाहिर सी बात है, वो सबसे छोटी थी, वो कुछ बोली भी नहीं, सब ने बोल लिया था। तो जो सेठ था वो अपने सबसे छोटी बहू से बोला कि बहू, तुम भी अपना बता दो, क्योंकि सब ने तो बोल दिया, अब तुम्हारे क्या विचार हैं, तुम बता दो। तो जब से सबसे छोटी बहू थी वो बोली कि पिताजी, हमसे बड़े बड़े ने सब ने तो अपना अपना व्यू रख दिया है, अब मैं क्या ही बोलूँ। यदि आप कह ही रहे हैं तो चलिए मैं बोल दे रही हूँ। यदि आप मेरी ही बात मान लेंगे तो मुझे लगता है सबका भला हो जाएगा। वो तो उसने बोला, सेठ ने बोला, बहू बोलो तो सही, बात क्या है। उसने बोला, पिताजी, यदि आपको माँ लक्ष्मी से मांगना ही है तो आप अपने 7 बेटों के लिए 7 बंगला नहीं, 7 मकान नहीं, बल्कि ऐसा कुछ मांगिए कि आपके 7 के 7 बेटे एक ही घर में रहें, एक ही थाली में भोजन करें, एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें। छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करे, छोटी बहू अपने से बड़ी का सम्मान करे। ऐसा कुछ मांगिए। यदि मांगना है तो इन सब बातों को आप वरदान के स्वरूप मांग सकते हैं। ऐसा सुनकर वो सेठ वहाँ से चला गया और फिर से अगले दिन सोया। रात हुई, समय 2 बजने ही वाला था कि सेठ का दिमाग एकदम हिल चुका था।
क्योंकि उसे लगा कि अब समय आ चुका है माता लक्ष्मी का मेरे यहाँ से जाने का। माँ लक्ष्मी आई और बोली, सेठ अब तुम बताओ, मुझे मेरा जाने का समय हो चुका है, तुम बताओ अब मैं क्या वरदान दूँ तुम्हें, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बहुत खर्चा जो किया है बहुत सोच समझ कर किया है, तो इसलिए बताओ मैं तुमको कौन सा वर दूँ। उसने बोला, सेठ ने बोला, यदि माता आपको वर देना ही है तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे 7 के 7 बेटे एक ही घर में रहें, एक ही थाली में खाना खाएं, छोटे बड़े का सम्मान करें, छोटी बहुएं अपने से बड़ी का सम्मान करें, सभी के सुख दुख में सभी लोग मिलजुल कर रहें, माँ ऐसा वरदान दीजिए। माँ लक्ष्मी सुनी और काफ़ी देर तक परेशान हो गई कि सेठ ये तू क्या बोल रहा है, ये तुमको किसने बता दिया, ये तेरे ही विचार हैं या तुमको किसी ने सलाह दिया है। सेठ ने कहा, माता ये मेरी जो सबसे छोटी बहू है उसने मुझे बोला है कि पिताजी यदि माँ लक्ष्मी से आप कुछ मांगना ही चाह रहे हैं, यदि उन्होंने वचन ही दिया है तो आप ऐसा कुछ जाकर कहिएगा। माँ लक्ष्मी ने कहता, अरे सेठ तो बहुत बुद्धिमान है रे, और तेरी बहू इस दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्राणी है, जिसके घर में उसके सभी भाई मिलकर रहते हैं, सभी बहुएं मिलकर रहती हैं, आपस में खुशहाली से रहती हैं, मिलजुल कर रहती हैं, सम्मान के साथ रहती हैं, छोटा बड़े का सम्मान करता है, छोटा भाई अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानता है। यकीन मानो सेठ अब तो मुझे तुम्हारे घर से जाना ही नहीं पड़ सकता, मैं बाध्य हो चुकी हूँ, मैं नहीं जा सकती, मुझे तो 100 के 100 साल अभी और रहना पड़ेगा। वाह रे सेठ, लक्ष्मी माता ने इस प्रकार तथास्तु कहा और इस प्रकार फिर से सेठ का जीवन यापन चलने लगा और जैसा पहले से धनाढ्य था फिर से वो धनवान होने लगा। और तो हमें क्या सीखने को मिलता है फ्रेंड्स इस कहानी से, कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने भाइयों के साथ मिल के रहना चाहिए, अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमेशा मान कर चलिए कि जो बड़ा भाई होता है वो पिता तुल्य होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स यदि आपने कुछ सीखा हो इस कहानी से तो आप कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।